ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की है। अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में आज विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश नए युग की आधारभूत सुविधाओं के मामले में पूरे देश में अग्रणी राज्य होगा। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत की साख और विश्वसनीयता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले जब भारत वैश्विक मंच पर बोलता था तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक मंचों पर भारत को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की भारत के बारे में अवधारणा में परिवर्तन देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ली। वे देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति यू ललित ने न्यायमूर्ति एन.वी. रमना का स्थान लिया है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा के सेक्टर 93A में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। करीब 100 मीटर ऊंचे टावरों को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कल दिन में 2:30 बजे गिराया जाएगा। इससे पहले ट्विन टावर के आसपास की सड़कों पर यातायात सुबह से बंद कर दिया जाएगा। ट्विन टावर के आसपास के 1 नॉटिकल मील के वायु क्षेत्र में भी कल उड़ानें कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच शहर के ऊपर ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। कल इस क्षेत्र में लोगों, पशुओं और वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने ट्विन टावर के ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि बिल्डर के पास जमा की गई उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। श्री शाही कल कुशीनगर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के संबंध में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। ये पुस्तक श्री मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के कुल 20 वर्षों के कार्यकाल की झलक प्रस्तुत करती है। पुस्तक में देश के सुप्रसिद्ध लेखकों, खिलाड़ियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभावान हस्तियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के बारे में अपने लेख और संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश में कई प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन बाढ़ से बचाव के हर संभव उपाय सुनिश्चित कर रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आगरा, झांसी, हमीरपुर, कानपुर देहात, इटावा, बांदा, शाहजहांपुर और जालौन के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार चंबल, बेतवा, केन, गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से औरैया, बलिया, प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ राहत शिविर के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा है। वहीं घाटों के जलमग्न होने के कारण दाह संस्कार में काफी मुश्किल आ रही है। मिर्जापुर में गंगा खतरे के निशान के निकट बह रही है। यहाँ गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। भदोही में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ आज दोपहर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। जिला प्रशासन ने तराई क्षेत्र के 45 गांवों में अलर्ट जारी किया है। वहीं तटवर्ती इलाकों के 39 परिवारों को बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। आने वाले कुछ दिनों में गंगा और यमुना का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल से 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।